प्यारे भक्तों, जय माता दी। इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ दुर्गा सप्तशती पाठ। इस पाठ को सुनने से मन को शांति और माता का कृपा भक्तों पर हमेशा रहती है। भगवान ब्रह्मा के मुख से निकला ये पाठ हम सब ध्यान से सुनेंगे और माँ का ध्यान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अब सावधानी से सुनिए। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय देवी महात्म्य का अत्यंत महत्वपूर्ण और भावपूर्ण हिस्सा है, जिसमें असुर महिषासुर की सेना और देवी दुर्गा के बीच हुए महान संग्राम का वर्णन है। यह अध्याय देवी की अद्भुत शक्ति, पराक्रम और उनकी अद्वितीय क्षमता का गुणगान करता है, जो न केवल देवताओं के लिए बल्कि संपूर्ण संसार के लिए आशा और साहस का स्रोत है। इसमें बताया गया है कि कैसे देवी ने अपने दिव्य रूप से महिषासुर के सेनापतियों और असुरों का नाश किया। यह अध्याय शौर्य, भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है, जो हर भक्त के दिल में एक अद्वितीय ऊर्जा और विश्वास का संचार करता है। अध्याय 2 में महिषासुर की सेना का संहार। यह अध्याय उस महाकाव्य युद्ध का वर्णन करता है जब देवी दुर्गा अपनी अनंत शक्ति से महिषासुर की सेना के खिलाफ प्रकट होती है। जब महिषासुर और उसकी क्रूर सेना ने निर्दोष देवताओं पर आक्रमण किया, तब देवताओं के हृदय की पीड़ा और करुण पुकार सुनकर देवी दुर्गा ने स्वयं उन्हें दुष्टता से मुक्ति दिलाने का प्रण लिया। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने विराट और क्रोधपूर्ण रूप में प्रकट होती है, जो असीमित शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी का प्रत्येक कदम न केवल युद्ध की भूमि को बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को भी भय और विस्मय से भर देता है। देवी का प्रकट होना दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में महिषासुर की सेना के सेनापति चिक्षुर, चामर और अन्य असुरों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो युद्ध में देवी के आगे एक एक करके गिरते जाते हैं। इन असुरों के आतंक और शक्ति से सभी देवता भयभीत थे, लेकिन देवी दुर्गा, जो ब्रह्मांड की मूल शक्ति है, उन असुरों के सामने अडिग खड़ी रही। देवताओं ने अपनी शक्तियों से देवी को त्रिशूल, चक्र, वज्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्रों से सुसज्जित किया। देवी का तेज, उनकी आभा और उनकी क्रोधित दृष्टि ने असुर सेना को भय और आश्चर्य से भर दिया। युद्ध का प्रारंभ देवी दुर्गा के प्रकट होते ही महिषासुर की विशाल सेना ने उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। चिक्षुर और चामर जैसे सेनापतियों ने अपने घातक अस्त्र शस्त्रों से देवी पर वार किया, परंतु देवी ने हर प्रहार को सहजता से रोका और अपना आक्रोश उनके विनाश में बदल दिया। देवी के त्रिशूल की चमक और उनकी तलवार की तीव्रता असुरों के अंत का संदेश बन गई। उनका हर प्रहार असुरों की ताकत को चूर चूर कर देता था। देवी का हर कदम रणभूमि को रक्त और अग्नि से भर देता है और युद्ध का हर क्षण उनके अप्रतिम पराक्रम की गाथा बन जाता है। असुरों का विनाश। महिषासुर की सेना के प्रमुख असुर, जो कभी अजेय माने जाते थे, देवी के प्रचंड रूप के सामने बेबस हो गए। देवी ने अपने अनेक हाथों से विभिन्न शस्त्रों का प्रयोग करते हुए चिक्षुर, चामर और अन्य असुरों का संहार किया। उनके क्रोध और पराक्रम का कोई भी सामना नहीं कर सका। रक्तबीज जैसे शक्तिशाली असुर, जिनका रक्त धरती पर गिरते ही उन्हें कई गुना बढ़ा देता था, देवी के प्रचंड क्रोध और दृढ़ निश्चय के सामने टिक नहीं पाए। उन्होंने रक्तबीज के खून को गिरने से रोका और उसकी आत्मा को शांति के साथ मुक्ति दी, जो कि उसकी अमरता की घमंड को भी समाप्त कर गई। देवताओं की स्तुति। जब देवी ने असुरों का संहार कर दिया, देवताओं की प्रसन्नता और कृतज्ञता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देवी दुर्गा की महिमा का गुणगान किया और अपनी श्रद्धा और समर्पण से उनकी स्तुति की। देवताओं ने हृदय से प्रार्थना की कि देवी सदैव उनकी रक्षा करे और इस संसार को संकटों और असुरों से मुक्त रखे। महिषासुर के आतंक से मुक्त होकर देवताओं के हृदय में देवी के प्रति असीम प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। देवी की असीम करुणा और दुष्टता के विनाश की शक्ति ने देवताओं के मन को भी शांति और साहस से भर दिया। अध्याय 2 का महत्व क्या है? दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय न केवल युद्ध का वर्णन करता है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे असीम भक्ति और शक्ति से किसी भी प्रकार की बुराई को समाप्त किया जा सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारे पास विश्वास और साहस है तो कोई भी बुराई हमारा सामना नहीं कर सकती। देवी दुर्गा का यह पराक्रम हमें हर स्थिति में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब भी संसार में अंधकार और संकट का समय आता है, देवी दुर्गा जैसे शक्ति स्वरूप देवियाँ प्रकट होती है और अपने भक्तों को भय, अज्ञान और अन्याय से मुक्त करती है। अध्याय 2 का समापन। महिषासुर की सेना के प्रमुख असुरों के वध के बाद महिषासुर स्वयं देवी से युद्ध करने के लिए आता है। यह संग्राम और भी भयानक और चुनौतीपूर्ण होता है, जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया गया है।
लेकिन दूसरे अध्याय में महिषासुर की सेना के विनाश से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब धर्म और सत्य का आह्वान होता है तब देवी दुर्गा जैसी शक्ति स्वयं संसार की रक्षा के लिए आगे आती है। अध्याय के अंत में देवी दुर्गा की महिमा और उनकी अपार शक्ति का गुणगान किया गया है। देवताओं ने उनके प्रति अपनी असीम भक्ति और श्रद्धा व्यक्त की और उनसे संसार की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के भीतर अपार साहस, आत्मबल और देवी दुर्गा के प्रति असीम श्रद्धा का संचार होता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें धैर्य और शक्ति के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि देवी दुर्गा सदैव हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन करने और हर विपत्ति से उबारने के लिए। जय माता दी।